हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रैक्टिस को शुरू करने के पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहूँगी कि जो मैं शाम में 3 से 4 बजे के बीच में कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन डालती हूँ, आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं होम साइंस के, तो उसको आप लोग अटेम्प्ट किया करें और क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए वो अपनी प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस को शुरू करने के पहले मैं आप सबको मोटिवेट करना चाहूँगी, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहाँ जाओगे सिंहासन वहीं चला जाएगा। बिल्कुल इसी सोच के साथ हमें पढ़ाई करते रहनी है, प्रैक्टिस करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और पॉजिटिव बने रहना है। हमेशा नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव लोगों से हमें दूर रहना है, क्योंकि जब हम शिक्षित रहेंगे तो शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम अपनी किसी भी कमी को पूरा कर सकें। आइए हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, हम देखेंगे। निम्नलिखित विटामिन ए की कमी के विकार हैं। विटामिन ए की कमी का क्या विकार है? जीरोपैल्थीमिया, रक्तौंधी, ऑस्टियोपोरोसिस, क्रेटिनिज्म और केराटोमलेशिया। तो इनमें से विटामिन ए की कमी के विकार कौन कौन से हैं, ये हमको पहचानना है। तो अगर किसी व्यक्ति को विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसको क्या क्या होता है? जीरोपैल्थीमिया हो जाता है, रक्तौंधी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, और क्या होता है उसको? केराटोमलेशिया हो जाता है। क्रेटिनिज्म तो बौनापन है, ये आपका बेसिकली आयोडीन की कमी से होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस आपको पता है कि विटामिन डी की कमी से होता है और कैल्शियम की कमी से होता है। इसमें अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बना है वो बना है पहला, दूसरा और पाँचवा। तो हम देख लेते हैं कि कूट में पहला, दूसरा और पाँचवें की बात कौन सा ऑप्शन करता है। ए ऑप्शन कर रहा है, इसमें तो पहला है ही नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया। बी ऑप्शन आपके पहले, तीसरे और चौथे की बात कर रहा है, जबकि हमें पहले, दूसरे और पाँचवें को खोजना है, इसमें पाँचवा नहीं दिया है। सी ऑप्शन में देखिए पहला, दूसरा और पाँचवा दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहेगी और आप अपनी यूथ प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन डी का क्रियाशील रूप क्या है? विटामिन डी का क्रियाशील रूप क्या होता है? आर्गोस्ट्रॉल, अर्गो कैल्सीफेरॉल, सी कह रहा है कोल कैल्सीफेरॉल, डी ऑप्शन कह रहा है डी हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का जो क्रियाशील रूप होता है वो डी हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सूची फर्स्ट में दिए गए पौष्टिक तत्व को सूची सेकंड में दिए गए उनके कार्य से मिलाना है कि कौन सा जो न्यूट्रिएंट है उसका वर्क क्या है, उसे हमें मैच करना है। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, इधर भी कुछ है, तो पहले इसको हम देखते हैं। थायमीन, थायमीन का मैचिंग किस में होगा? थायमीन जो है आपका कार्बोज का चयापचय में जो है हेल्प करता है, तो इसका हो गया ए का, हो गया आपका तीसरा, ए का तीसरा हो गया। उसके बाद दिया हुआ है प्रिडॉक्सिन। प्रिडॉक्सिन बेसिकली जो ट्रांस एमिनेशन की प्रतिक्रिया होती है उसमें हेल्प करता है। इधर दिया हुआ है आपका ट्रांस एमिनेशन की प्रतिक्रिया, 6 में दिया हुआ है। राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन की बात करें तो राइबोफ्लोविन आपका ऑक्सीडेशनल रिडक्शन जो होता है उसमें हेल्प करता है। तो ऑक्सीडेशनल रिडक्शन यहाँ पे 5th में दिया हुआ है। एक्चुअल में 2 पेज में हो जाने की वजह से कराने में मुझे मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं एक बार फिर से आपको पढ़ के बता दूंगी किसका किस में मैंने मैचिंग किया हुआ है। यहाँ पे फिर दिया हुआ है डी में कॉन्ट्रैक्ट कैटरिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कैटरिंग जो होता है एक ही जो कार्बन यूनिट होता है उसकी बदली करना से संबंधित होता है, यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। और इसके पहले वाले, इसके बाद में जो दिया हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड दिया हुआ है। जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो अमीनो एसिड का जो हाइड्रोक्सिलेशन होता है उसमें हेल्प करता है। तो इस तरह से मैंने जिसमें मैच किया हो, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि किसका मैंने किसमें मैचिंग आपको कराया है। तो सबसे पहले है थायमीन, और थायमीन को मैंने कार्बोज का चयापचय से मैच किया हुआ है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे प्रिडॉक्सिन है, प्रिडॉक्सिन को मैंने ट्रांस एमिनेशन प्रतिक्रिया से मैच किया हुआ है। फिर राइबोफ्लोविन है, और राइबोफ्लोविन को मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रतिक्रिया से मैच करा हुआ है। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है इधर, ये देखिए
कॉन्ट्रैक्ट कैटरिंग यानी कि फॉलिक एसिड, ये एक ही कार्बन यूनिट की बदली करता है। और इसके बाद लास्ट में दिया हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड को मैंने अमाइनो एसिड का हाइड्रोक्सिलेशन में मैच किया हुआ है। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बना है वो हमारा ऑप्शन बना है, क्या क्या बना है यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ। हमारा सबसे जो पहले बना है वो बना है तीसरा, क्योंकि ए का हम लोगों ने तीसरा में मैच किया हुआ है, ए का तीसरा। फिर हमने बी को किस में मिलाया था, चौथे में मिलाया था। उसके बाद सी को हम लोगों ने पांचवें में मिलाया था, डी को हम लोगों ने दूसरे में मिलाया था, और ई को हम लोगों ने चौथे में मिलाया था। तो अब हम देख लेंगे कि हमारा ऑप्शन जो बना है वो तीसरा, छठवां, पांचवा, दूसरा और चौथा बना है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा और छठे की बात कौन सा ऑप्शन कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ए को तीसरे में मिलाया, तो आइए बड़े क्वेश्चन को करते समय हम बहुत सावधानी से करेंगे। ए का तीसरा किस में दिया हुआ है हम देख लेंगे। ए में ए का तीसरा दिया हुआ है, बी में नहीं दिया हुआ है। बी में देखिए, बी ऑप्शन में पहला दिया हुआ है तो बी ऑप्शन ऐसे ही कट गया। सी में तीसरा दिया हुआ है, डी में तीसरा दिया हुआ है, बाकी बच गया बी। तो बी का हम लोगों ने छठा में मिलाया हुआ है। तो हम देख लेंगे कि बी का छठा कौन सा है। तो ये देखिए यहाँ पे ए में बी का पहला दिया हुआ है तो ए ऑप्शन भी कट गया। अभी हमें सी और डी में चेक करते रहना है। यहाँ पे देखिए बी का यहाँ पे छठा दिया हुआ है, लेकिन डी में जो है चौथा दिया हुआ है, तो इस तरह से डी ऑप्शन कट गया। और जो हमारा ऑप्शन बना है वो बन गया सी। सी ही तीसरे, छठवें, पांचवें, दूसरे और चौथे की बात कर रहा है, जो कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी आपको, क्योंकि मोबाइल में 2 पेज में कराने में मुझे बहुत दिक्कत हुई है। फिर भी मैंने ऑप्शंस को बहुत अच्छे से मैच करने का, आपको समझाने का कोशिश किया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है कौन सा डिजीज है जो विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। क्या ऑस्टियोमलेशिया है, रिकरी रोजरी है, बोलेक्स है या काइलोनीशिया है। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी की बात करें तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से ऑस्टियोमलेशिया होता है और इसमें अस्थियां व्यक्ति की कमज़ोर हो जाती हैं। रिकरी रोजरी की बात करें तो ये रिकेट्स जैसा सूखा रोग होता है, उसी प्रकार का होता है, ये भी होता है विटामिन डी की डिफिशियंसी से। और बोलेक्स भी होता है। बोलेक्स में बेसिकली वो मतलब धनुष के आकार की जो है व्यक्ति की अस्थियां हो जाती हैं बोलेक्स में, तो विटामिन डी की कमी होती है तो बोलेक्स भी हो जाता है, लेकिन काइलोनीशिया नहीं होता है। तो हम देख लेंगे कि ऑस्टियोमलेशिया, रिकटी रोजर्स और बोलेक्स कौन सा ऑप्शन बना है कूट में, यानी कि ए, बी और सी। तो देख लेते हैं ए, बी की, सी की बात कौन सा ऑप्शन कर रहा है। तो ए ऑप्शन तो बी, सी, डी की बात कर रहा है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका ए, बी और सी की बात कर रहा है, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सूची फर्स्ट में दिए गए पौष्टिक तत्वों की सूची को सूची सेकंड में दिए गए उनकी कमी से होने वाले विकारों में मिलाना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मैच करना है। आइए मिलाते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है आपका राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन जो है संबंधित है आपको ग्लेसाइटिस से, यहाँ पे डी हो गया। उसके बाद दिया है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी की कमी, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है, और एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से आपका जिंजिवाइटिस होता है। तो यहाँ पे ई से मैचिंग हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है, डी बना, ई बना। उसके बाद जिंक, जिंक दिया हुआ है, जिंक की कमी से आपको हाइपोगोसिया होता है। फिर उसके बाद ए बन गया। फिर उसके बाद फॉलिक एसिड दिया हुआ है, फिर फॉलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं, बी बन गया। और आयोडीन की कमी से आपका क्या हो जाता है, क्रेटिनिज्म हो जाता है, एफ, बौनापन होता है, क्रेटिनिज्म। तो अब हम देखें कि डी, ई, ए, बी और एफ किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा डी बना है, तो पहले में भी डी है, दूसरे में भी डी है, लेकिन दूसरे का ई बना हुआ है और हमारा यहाँ पे ई बना है। तो पहले ऑप्शन में ही दूसरे का ई मिल गया, तीसरे का ए मिल गया, चौथे का बी मिल गया और पांचवें का एफ मिल गया। तो इस तरह से हमारा जो है ए ऑप्शन राइट आंसर बन जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट है प्रक्रिया सूचक प्रोग्राम की गतिविधियों के कार्यान्वयन को मॉनिटर कहते हैं
और इसका रीजन कह रहा है कि विटामिन ए की कमी के नियंत्रण प्रोग्राम में प्रक्रिया सूचक प्रोग्राम में शामिल होने वाली जनता जिन्हें बीमारी होने का खतरा हो उनकी प्रतिशत व्याप्ति को मापते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है और इसका रीजन है, ये दोनों ही बातें सही हैं। तो ए और आर दोनों सही है। किस ऑप्शन में है हम कोर्ट में चेक करेंगे। हमारा ए ऑप्शन ही ए और आर दोनों सत्य है की बात करता है। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। शरीर में निम्नलिखित कार्यों को अनुरक्षित करने के लिए विटामिन ए आवश्यक है। किन किन कार्यों को करने के लिए विटामिन ए जो है आवश्यक है? क्या सामान्य दृष्टि में रक्त स्कंदन में, एपिथेलियम ऊतकों का एकीकरण करने में, संज्ञानात्मक विकास में या प्रतिरक्षक अनुक्रिया में? तो विटामिन ए का कार्य में हम लोगों ने पढ़ा है कि विटामिन ए जो है सामान्य दृष्टि में सहायता करता है, आपका एपिथेलियम ऊतकों को एकीकरण करने में सहायता करता है और प्रतिरक्षी अनुक्रिया बनाए रखने में भी सहायता करता है। तो हमारा जो ऑप्शन बना है वो पहला, तीसरा और बन गया पांचवा। तो हम देख लेंगे कि पहले, तीसरे और पांचवें की बात कौन सा ऑप्शन कर रहा है। तो पहला ऑप्शन तो फर्स्ट, सेकंड और सेकंड की बात कर रहा है। बी ऑप्शन जो है पहले, चौथे और पांचवें की बात कर रहा है। सी ऑप्शन जो है पहले, दूसरे और चौथे की बात कर रहा है। लेकिन डी ऑप्शन आपका पहले, तीसरे और पांचवें की बात कर रहा है। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का जो है रिच सोर्स कौन सा होता है? क्या संतरा होता है, बंद गोभी, आंवला, अंकुरित अनाज? तो विटामिन सी का जो है रिच सोर्स होता है वो आंवला होता है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसमें सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सूची फर्स्ट में तत्वों की कमी से होने वाली बीमारी का सूची सेकंड में दिए गए उनके लक्षणों एवं चिन्हों से मैचिंग करना है कि कौन सी बीमारी होगी तो कौन सा सिम्टम्स होगा। तो आइए हम देखेंगे। सबसे पहले दिया है केरेटोमलेशिया। आपका केरेटोमलेशिया अंधापन होता है, ब्लाइंडनेस होता है, जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ए को हम किस में मैच करेंगे? ए को आपके यहाँ पे चौथे में, अंधेपन में मैच कर देंगे। फिर रिकेट्स दिया हुआ है। रिकेट्स जो है आपका पिजन चेस्ट होता है, जिसको विटामिन डी की कमी से होता है। तो रिकेट्स को हम पिजन चेस्ट में मैच कर देंगे। पेलाग्रा है। पेलाग्रा जो है सिमेट्रिक कल्ट्रामाइटिस नियासिन की कमी के कारण होता है। जो नियासिन किस में होता है? विटामिन बी समूह का एक विटामिन होता है नियासिन। आपका पेलाग्रा का हम सिमेट्रिकल डर्मेटाइटिस से मैच करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है क्वासियोरकर। और क्वासियोरकर जब हो जाता है किसी व्यक्ति को तो मून फेस जो होता है उस प्रकार का हो जाता है। और यह एक प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है जो बच्चों में ज़्यादातर होती है, मून फेस। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बन गया है वो हमारा ऑप्शन बना है चौथा, पांचवा, पहला और दूसरा। तो हम देख लेते हैं चौथा, पांचवा, पहले और दूसरे की बात कौन सा ऑप्शन कर रहा है। चौथा, पहले और पांचवें की बात जो है यहाँ पे आपका सबसे पहले हमारा चौथा आया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में तो दूसरा दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन कट गया। बी में चौथा है, सी में चौथा है, डी में चौथा है। उसके बाद हमें अभी और देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बी का जो था वो बना था पांचवा। और यहाँ पे देखिए बी में भी पांचवा है, इसमें भी। डी में बस दूसरा दिया हुआ है तो डी कट गया। अभी हमें बी और सी में चेक करना पड़ेगा। सी हम लोगों ने पेलाग्रा को किस में मैचिंग किया हुआ था? सिमेट्रिक डर्माटाइटिस में मैच किया हुआ था। तो सी का जो पहला है वो किस में दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे सी का तीसरा दिया हुआ है। तो इस तरह से बी ऑप्शन कट गया, हमारा लेफ्ट बच गया सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि हमारा भी ऑप्शन बना था चौथा, पाँचवा, पहला और दूसरा। और सी ऑप्शन भी चौथे, पाँचवें, पहले और दूसरे की बात कर रहा है। स्टेटमेंट है, बच्चों में रक्तौंधी आहार में विटामिन ए की कमी के कारण होती है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रक्तौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगर आहार में हम विटामिन ए युक्त न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं, फूड नहीं ले रहे हैं, तो रक्तौंधी हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। और इसका रीजन है बीटा कैरोटीन विटामिन ए का अग्रदूत पुरोगामी है, इसलिए जो खाद्य पदार्थ कैरोटीन वर्णकों में समृद्ध होते हैं वो बच्चों को खिलाने चाहिए। ये भी बात सही है। सो जो ये अभिकथन और कारण है, ये दोनों ही बातें सही हैं। रीजन और इसका स्टेटमेंट है, ये दोनों ही सही हैं। सो हमारा ऑप्शन बनेगा जिसमें दोनों ही सही की बात कर रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है ए सत्य है परंतु आर गलत है। बी कह रहा है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। सी कह रहा है ए और आर दोनों असत्य हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज के लिए मैंने इतने ही क्वेश्चंस रखे हुए थे। क्वेश्चंस कैसे लगे आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताना।
अगर आपका कोई डाउट भी रह गया हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने का कोशिश करूँगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।